क्या क्या मैंने सुना है कि पीजी वगैरह भी उपलब्ध है यहाँ पे? हाँ, पीजी की व्यवस्था है। कोई अगर बच्चा आता है तो उसके लिए यहाँ रहने की व्यवस्था, खाने पीने की सब व्यवस्था है, अगर कोई भी आता है लड़का। कैसे कैसे तैयारी करवाते हो, शेड्यूल बताओ जरा हमें। शेड्यूल ये है कि जो बच्चा आर्मी के लिए आता है उसका बैच अलग है। जो एसएससी जीडी जिन बच्चों ने अब क्लियर किया है उनका अलग शेड्यूल होता है, क्योंकि आर्मी की टाइमिंग के हिसाब अलग होती है, एसएससी जीडी की अलग होती है। बच्चे के हिसाब से देख के ही तैयारी होती है। पीजी में खाने का क्या क्या शेड्यूल है? खाने का वही है कि भाई सुबह के टाइम नाश्ता होता है, दोपहर के टाइम खाना होता है, शाम का टाइम होता है, जिसमें कि हम सुबह एक केला देते हैं, 1 गिलास दूध और 1 अंडा नाश्ते में चलता है। और शाम को जो दोपहर का जो खाना होता है उसमें चावल होते हैं, रोटी की कोई लिमिट नहीं है, जिसको पेट भर के खाना है। 2 सब्जी होती है और सलाद वगैरह होती है। ये मेनू शाम का भी होता है। ग्राउंड पे कैसे जाते हैं बच्चे? ग्राउंड कितना दूर है यहाँ से आपका? ग्राउंड यहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है। मेन रोड की व्यवस्था है यहाँ से सीधी। अगर जो बच्चे यहाँ रहते हैं उन्हें हम खुद लेके जाते हैं साथ यहाँ से अपने साथ, और अपने साथ वापस पीजी पे छोड़ते हैं। अच्छा, आप ही लेकर के जाते हो और आप हाँ, पीजी पे छोड़ते क्योंकि हम किसी भी बच्चे को रोड के वो चीज़ को देखते हुए उनकी सेफ्टी, इसलिए हम खुद ही अपने साथ करते हैं। हो? कंपटीशन क्या क्या मेंटेन करते हो आप? कॉम्पिटिशन का तो ये है, देखो जी, जैसे अभी ये काफ़ी टाइम से भर्ती नहीं आ रही है, तो उस हिसाब से हम बच्चों को ज़्यादा हार्ड वर्क भी नहीं करा रहे ताकि कोई दिक्कत ना हो। बीच बीच में एक डेमो के तरफ ये देखते हैं कि बच्चे की टाइमिंग कितनी आ रही है, उसको मसला लगते है। बीच बीच में एक टूर्नामेंट, एक सिर्फ ये है कि बच्चे की टाइमिंग पता चल जाए कि बच्चे की टाइमिंग बरकरार है नहीं है, ताकि अगर कभी भी भर्ती आती है तो बच्चे ये ना कहे कि मेरी तैयारी नहीं है। चीज़ें देखते हुए, जैसा कि आपने कहा कि भर्तियां नहीं आती हैं, तो आपके लिए कितना मुश्किल हो जाता है भर्तियां जब नहीं आती 3-3 साल? मुश्किल का तो ऐसा है कि बच्चे को कंटिन्यू उसे एक ही उस पर रोकना कि है, उसे दिलासा देना, उसे मोटिवेशन करते हैं कि चलो कोई नहीं है, 2 महीने बाद फिर आएगी भर्ती। अगर वो आती है तो फिर कहीं ना कहीं बालक का थोड़ा मनोबल डाउन होता है। हमारा काम ये है कि बच्चे का जो हौसला है उसे बरकरार रखते हैं, और उसका ग्राउंड पे दिखता भी है कि हाँ बच्चे का डिमोटिवेशन होता है, उसे मोटिवेशन करके उसे आगे की तरफ बढ़ाते हैं, उसे देशभक्ति के बारे में कुछ बोलते हैं, उनसे बोलते हैं कि आप वीडियो वगैरह देखो, तो बच्चे को एक हौसला होता है कि हाँ यार चलो हो जाएगा। कहीं ना कहीं एक अच्छा आइडिया है, और ये जो है बच्चों को एक इन्वायरमेंट मिल पाता है कोशिश करने का, क्योंकि कॉलेज वगैरह में तो होटल की जो सुविधाएं थी, पीजी की जो सुविधाएं थी, उससे इन्वायरमेंट मिलता पड़ते हैं। लेकिन अब आर्मी के लिए अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसे भी एक इन्वायरमेंट मिलता होगा आपके लिए। हाँ, ऐसा है ना कि देखो अभी यह एकेडमी अभी जब ओपन हुई है तो इससे आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि पहले यहाँ से बच्चे 7-8 किलोमीटर दूर जाते हैं, बसों से डोलते हैं, रहने की व्यवस्था नहीं अच्छे से, क्योंकि यहाँ से जाएंगे 8-9 घंटा उसे ग्राउंड पहुँचने में लगता है। उसके बाद में आप 15-20 मिनट वर्कआउट करेगा फिर घर आना। ये नज़दीक पड़ चुका है बच्चों का। जो बाहर से बच्चे उनके लिए पीजी व्यवस्था यही है नोलैंड, तो उनकी काफ़ी टाइम की भी बचत होगी। जितने टाइम बचता है उसे वर्कआउट पे कराते हैं ताकि बच्चे की अच्छी टाइमिंग आ सके। अच्छा, लड़कियों की क्या इसमें एक्टिवनेस है कुछ? हाँ, लड़कियों की है, क्योंकि आपको ये तो पता है कि अभी आर्मी में इतनी ज़्यादा परसेंटेज नहीं है लड़कियों का, कुछ ही परसेंटेज है। लेकिन हम सोचें कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़की भी आगे आए, आर्मी में जाए, क्योंकि अब तो सरकार की तरफ से भी ऐलान है कि आर्मी में लड़की जा सकती है, उनके लिए भर्ती आती है, साल में 2 भर्ती लड़कियों के लिए भी आती है। जरा टूर करवा सकते हैं आप? क्या आपका क्या माहौल है, कैसे रखते हो आप बच्चों को? हाँ, बच्चे के अभी होली की वजह से कुछ बच्चे घर गए हुए हैं जो यहाँ पर रह रहे थे। अभी 10 लड़के बाहर से आए हुए थे, कुछ मथुरा के थे, कुछ लखीमपुर खीरी के थे। उनके हिसाब से अभी तो फ़िलहाल बच्चे हैं नहीं, क्योंकि होली से भी आए, अब 2-4 दिन में बच्चे वापसी आएंगे। बाकी आपने पीजी को अभी दिखा दूंगा आपको थोड़ी देर में कि पीजी है, रहने की व्यवस्था कैसे है, क्या है। अगर कोई भी पेरेंट्स आता है उनके बैठने के लिए व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। कोई आता है पहले आप बैठो, उनसे चीज़ें उन्हें बताते हैं, समझाते हैं कैसी अकेडमी है, क्या चीज़ें होती है अकेडमी में, उस चीज़ें लेके। फीस वगैरह से रिलेटेड भी बात करनी है क्या? हाँ, आप कर सकते हो, फीस के लिए कोई दिक्कत नहीं है। फीस का स्ट्रक्चर क्या रखा हो आप? फीस का ये रखा है हमने, फीस को एक गरीब से लेके जो मिडिल क्लास है उन सबको ध्यान में रखते हुए हमने 1 टाइम पेमेंट 4000 रुपये रखी है। कोई एक बच्चा एक बार दो, उसके बाद में फ्री हो जाओ। हमारी सिरदर्दी बच्चों को फिजिकल क्लियर करा। 4000 रुपये कितने दिनों तक? लाइफ टाइम के लिए, जब तक उसका फिजिकल क्लियर नहीं हो जाएगा, जब तक हम 4000 में सब कुछ कराएंगे। और पीजी का? पीजी का रहना खाना पीना जो भी है, वो हॉस्टल जो चार्ज है वो 6000 रुपये पर मंथ है। 6000 रुपये पर मंथ पीजी का है? पीजी का है। और ये 4000 लाइफ टाइम के लिए है कि जब तक वो अपना क्लियर एकेडमी की फीस है, जब तक आप करना चाहो तब कर सकते हो। अच्छा, बच्चों के लिए कितना मुश्किल होता है? क्योंकि आप ट्रेनर हो, आपको पता होगी कि कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनकी एज ही ख़त्म हो जाती है, वैकेंसी नहीं आता है। हाँ, वो दिक्कत तो ये भी चल रही है ना कि लगभग लास्ट भर्ती 19 में आई थी और अब लगभग 22 चल रही है। तो इतना लंबा जो गैप, उसमें ओवरेज हो चुके हैं बच्चे बहुत ज़्यादा। अब ओवरेज इतने ज़्यादा हो चुके कि घर से पहले बहुत प्रेशर होता है बच्चे के ऊपर, क्योंकि भाई सरकारी नौकरी के लिए होता है कि हाँ आर्मी मुझे जाना है। लेकिन अगर उसे अच्छा माहौल हम दे पा रहे हैं, लेकिन अगर सरकार भर्ती नहीं देगी तो बच्चे की उम्र निकट जाएगी, वो कहीं ना कहीं निराश होगा और उसे रोज़गार नहीं मिलेगा तो फिर वो कंपनी में इधर उधर धक्के खाएगा। तो इससे आज के युवा को बहुत ज़्यादा नुकसान है।